नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरीज हिंदी में आपका स्वागत है। यदि आप भूत प्रेतों, तांत्रिकों और डरावनी कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारी और कहानियाँ भी सुने, वह भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर आप अपनी कहानी हमारे चैनल पर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ भी आप तक पहुँच जाएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कई बार सत्य घटनाएं इतनी अजीब होती हैं कि किस्से कहानियाँ भी उनके आगे बौनी लगती हैं। असल में सत्य घटना काल्पनिक घटना से ज़्यादा रहस्यमयी होती है। इस सत्य कहानी को पूरा सुने, क्योंकि हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपका नज़रिया ही बदल जाए। 4 मई 1882 को ब्राज़ील का एक सैनिक जहाज़ अमेजन नदी में गश्त पर था। तभी जहाज़ के कर्मचारियों ने देखा कि एक सील लगी बोतल समुद्र में तैर रही है। बोतल को जहाज़ पर लाया जाता है। उस बोतल में एक कार्ड था। उन्होंने बोतल को खोला और उस कार्ड को पढ़ा। उसमें यह लिखा था, यह संदेश सी हीरो नामक जहाज से है। जहाज के कर्मचारियों ने विद्रोह कर दिया है। कैप्टन की हत्या कर दी गई है और फर्स्ट ऑफिसर को समुद्र में फेंक दिया गया है। मुझे यानी सेकंड ऑफिसर को जहाज को चलाने के लिए जिंदा रखा है। वे मुझे अमेजन नदी के मुहाने की तरफ जाने को कह रहे हैं। हम 3.5 नॉट्स की रफ्तार से उस तरफ बढ़ रहे हैं। हमें बचाओ। कार्ड देखकर ब्राज़ीलियन जहाज के कैप्टन ने तुरंत रजिस्टर को चेक किया और उसमें सी हीरो जहाज की जानकारी देखी। 1866 में बना सी हीरो नाम का यह जहाज उस समय इंग्लैंड के हल पोर्ट से यात्रा कर रहा था। कैप्टन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बिना कोई समय गंवाए उस जहाज का पीछा करने का ऑर्डर दे दिया। जल्द ही वे उस जहाज तक पहुंच गए। उन्होंने विद्रोहियों को अरेस्ट कर लिया और सेकंड ऑफिसर को, जिसने संदेश भेजा था, उनके चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद शिप को इंग्लैंड ले जाया गया, जहां विद्रोहियों पर मुकदमा किया गया, जिसमें सारी कहानी पता चली। सैनिक जहाज विद्रोहियों के हमला करने के 2 घंटे के अंदर ही सी हीरो जहाज तक पहुंच गया था। कोर्ट ने इतनी तेजी दिखाने के लिए सैनिकों को धन्यवाद दिया और कैप्टन से पूछा कि उन्हें इतनी जल्दी विद्रोह का कैसे पता चला। तब कैप्टन ने बताया कि किस तरह उन्हें सेकंड ऑफिसर का लिखा संदेश बोतल में मिला, जिसमें सी हीरो जहाज की बिल्कुल सटीक लोकेशन लिखी थी, जिससे वे उसे बचा पाए। ठीक तभी एक ऐसी घटना घट गई जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आश्चर्य के सागर में डूबे सेकंड ऑफिसर ने कहा, मैंने कोई संदेश नहीं लिखा था। असल में मुझे इसका मौका ही नहीं मिला। विद्रोहियों ने मुझे काबू में कर रखा था और जब तक सैनिक जहाज हमें बचाने नहीं आ गया, मैं उनके चंगुल में ही था। यह सुनकर सबके सब दंग रह गए। अगर वह संदेश सेकंड ऑफिसर ने नहीं लिखा था तो किसने उसे लिखा था? क्या यह किसी फरिश्ते ने किया था? जब और इन्वेस्टिगेशन की गई तब इस रहस्य से पर्दा उठा। इस घटना से 16 साल पहले जॉन पार्मिंगटन नाम के एक राइटर ने सी हॉर्स नाम का एक उपन्यास लिखा था, जिसमें एक जहाज के विद्रोह की कहानी थी। अपने उपन्यास को प्रसिद्ध करने के लिए राइटर ने 5000 शराब की बोतलों को खरीदा था और उनमें सी हॉर्स नामक जहाज में विद्रोहियों से बचाव का एक झूठा संदेश लिखकर डाल दिया था और फिर उन्हें समुद्र में बहा दिया था। इन्हीं में से एक बोतल ब्राज़ीलियन सैनिक जहाज को मिल गई थी, जिसके कारण विद्रोहियों को पकड़ लिया गया था। यह एक चमत्कार ही था जो 16 साल तक वह बोतल
समुद्र में तैरती रही, जैसे कि यह पहले ही तय था कि भविष्य में यह बोतल सच में एक जहाज को बचाएगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। एक ब्रिटिश जहाज अटलांटिक समुद्र में यात्रा कर रहा था। इस जहाज का नाम रॉक था। जहाज का एक कर्मचारी जिसका नाम रॉबर्ट ब्रूस था, वह कैप्टन के केबिन में किसी काम के लिए आया था। तभी उसने देखा कि एक आदमी वहाँ रखे बोर्ड पर कुछ लिख रहा है। ब्रूस ने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत इसकी सूचना कैप्टन को दी। कैप्टन को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसके केबिन में कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि अगर कोई था तो बोर्ड पर अब भी कुछ लिखा होगा। जब उसने ब्रूस के साथ केबिन में जाकर देखा तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन बोर्ड पर सचमुच कुछ लिखा था। बोर्ड पर लिखा था स्टीयर टू द नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब था कि उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ जाओ, जबकि उनका जहाज दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ रहा था। कैप्टन ने सोचा कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। उसने ब्रूस से वही लाइन बोर्ड पर लिखने को कही। जब ब्रूस ने वह लाइन लिखी तो साफ हो गया कि यह हैंडराइटिंग उसकी नहीं थी। कैप्टन ने पूरे क्रू को बुलाया और सबकी हैंडराइटिंग मैच की, लेकिन यह उनमें से किसी की भी नहीं थी। अब कैप्टन को मामला थोड़ा गंभीर लगा। उस रहस्यमयी आदमी की खोज शुरू हुई, लेकिन जहाज का चप्पा चप्पा छान मारने के बाद भी कोई अजनबी नहीं मिला। अंत में कैप्टन ने बोर्ड पर लिखी दिशा में जाने का फैसला किया। 3 घंटे उत्तर पश्चिम दिशा में चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक जहाज आइसबर्ग में फंसा हुआ है। यह क्यूबेक से लिवरपूल जा रहा था, जिसमें बहुत से पैसेंजर फंसे हुए थे। यह बर्फ़ में जम चुका था और कई हफ्तों से आइसबर्ग में फंसा था। खाना और पानी खत्म हो चुका था और उस पर फंसे लोग धीमी गति से आ रही ठंडी और दर्दनाक मौत का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई जहाज उन्हें बचाने भी आ सकता है। वह रेस्क्यू शिप को देखकर बहुत खुश हुए और बहुत कृतज्ञ भी हुए। उन्हें धीरे धीरे सुरक्षित जहाज में चढ़ाया गया। तभी ब्रूस एक आदमी को देखकर चौंक गया। यह वही आदमी था जिसे उसने अपने शिप के कैप्टन के केबिन में बोर्ड पर लिखते हुए देखा था। यहाँ तक कि उसने कपड़े भी वही पहने हुए थे। ब्रूस ने अपने कैप्टन को यह बात बताई। कैप्टन को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस आदमी को बुलवाया और उसे बोर्ड के दूसरी तरफ वही लाइन लिखने को कही। उसने खुशी खुशी लिख दिया। तब कैप्टन के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा जब उस आदमी की हैंडराइटिंग बोर्ड पर लिखी लाइन से हूबहू मैच हो गई, और जब उसे दूसरी तरफ की लाइन दिखाई गई तो वह व्यक्ति भी हैरान हो गया। उसने कहा कि वह बेशक उसी की हैंडराइटिंग है, लेकिन उसने उसे नहीं लिखा। कैप्टन ने दुर्घटनाग्रस्त जहाज के कैप्टन से पूछा कि वह व्यक्ति उस समय क्या कर रहा था जब ब्रूस ने उसे अपने शिप में देखा था। दूसरे शिप के कैप्टन ने बताया कि वह आदमी उस समय गहरी नींद में था। 1 से 1.5 घंटे बाद जब वह सोकर उठा तो उसने मुझसे कहा कि आज हम यहाँ से बच निकलेंगे। जब मैंने उससे पूछा कि वह यह बात इतने यकीन से कैसे कह सकता है, तो उसने बताया कि मैंने एक जहाज़ को अपने बचाव के लिए आते देखा है और उसने उस जहाज़ का जैसा वर्णन किया था, आपका जहाज़ बिल्कुल वैसा ही है। मुझे इसकी बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है, इसलिए हमने इसकी बात को मान लिया। मुझे विश्वास है कि यह सब पूर्व निश्चित था। आपको ईश्वर ने हमें बचाने के लिए ही भेजा है और हम इस बात के लिए ईश्वर का
धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक बात अभी तक साफ नहीं हो पाई थी कि कैप्टन के केबिन में वह लाइन किसने लिखी थी, क्योंकि उस आदमी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिसे ब्रूस ने देखा था। जब उससे दोबारा पूछा गया कि क्या उसने सपने में अपने आप को बोर्ड पर कुछ लिखते हुए देखा था, तो उसने जवाब दिया, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने ऐसा किया। मैंने सिर्फ यह देखा था कि एक जहाज़ हमें बचाने आ रहा है। बोर्ड पर मेरी राइटिंग कैसे मिली इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पहले कभी आपके जहाज़ पर नहीं आया हूँ। फिर भी यहाँ की हर चीज़ मुझे जानी पहचानी लगती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम ऐसी हॉरर स्टोरीज़ लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।